शख्सियत को आप सबके बीच इनवाइट करना चाहूँगा ताकि आज हम समय से हमारे प्रोग्राम चालू कर सकें और पूरा लाभ ले सकें दोस्तों। तो मैं आप सबके वार वेलकम सम्मान भरी ताली के बीच इनवाइट करना चाहता हूँ रिस्पेक्टेड अरविंद साकी सर, जो न्यूट्रीचार्ज के होल टाइम डायरेक्टर हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है सर। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने प्रोग्राम का बहुत अच्छे तरीके से आप संचालन कर रहे हैं। और आज सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो है हम न केवल हमारे सभी साथियों से मिल पाते हैं, और मिलने के साथ साथ जो है एक हमें अवसर मिलता है कि हम आपके माध्यम से अपनी बातों को हमारी बहुत बड़ी टीम, जो आरएसएम बिजनेस की बहुत बड़ी टीम है, उस तक पहुंच पाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात और सम्मान की बात है। तो लखन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी तरीके से जो है वो अपनी गति को बढ़ाते रहें आपकी सोच और समझ के साथ। और आपने जो जिस प्रकार से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, आप आने वाले समय में भी और भी इससे ऊपर ऊंचाई की तरफ अपने बिजनेस में अपनी काबिलियत के माध्यम से आप बहुत आगे की तरफ आगे बढ़ें। ऐसी न्यूट्रीचार्ज परिवार और मेरी निजी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेगी। और धन्यवाद सर। साथियों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि यूएस के इस चैनल के माध्यम से हर शुक्रवार को आपके बीच में न्यूट्रीचार्ज का प्रोटीन का रूटीन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और एक बड़ा ही रोचक हम लोगों ने कार्यक्रम ये रखा हुआ है, जिसमें न केवल हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात होती है, प्रोटीन के महत्व के बारे में बात होती है, साथ साथ में आपसे हम हर बार एक छोटी सी प्रश्न पूछते हैं। 2 प्रश्न के जवाब आपको देना होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर, प्रश्नों का जवाब देके क्या मिलेगा। तो आप एक क्विज का भाग लेते हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप इसके जो हमारे टोटल आपके बीच में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक हमारे 6 प्रश्न हो चुके हैं और अभी 14 प्रश्न बाकी हैं, यानी 7 और सेशन इसके बाद होंगे, जिसमें आप अगर अटेंड करते हैं तो टोटल 20 सेशंस आपके बीच में, 20 क्वेश्चंस आपके बीच में होंगे। तो 20 क्वेश्चंस का अगर आप सही जवाब देते हैं तो हर प्रश्न के ऊपर आपको जो है वो 5 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपके 100 नंबर हो जाते हैं तो आपको जो है हमारी तरफ से एक विशेष सर्टिफिकेट और एक मेडल जो है, प्रोटीन का रूटीन का एक बैज आपको दिया जाएगा। और अगर आप 50 से अधिक लेते हैं लेकिन 100 से कम नंबर लाते हैं तो आपको एक सिल्वर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन उसमें आपको जो है मेडल नहीं मिलेगा। और अगर आप 50 नंबर से कम लाते हैं तो आपको फिर जो है वो कोई भी सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं मिलेगी। इसलिए आप अगर हर प्रोग्राम को अटेंड करेंगे तो आपको उसमें बातें हमारी समझ में आएगी और आप उस माध्यम से हमारे प्रश्नों के जवाब भी दे पाएंगे। तो चलिए साथियों, आज मैं आप सब लोगों के बीच में आगे बढ़ाने के पहले हमारे सभी माननीय कोर लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके माध्यम से न्यूट्रीचार्ज के प्रोटीन के रूटीन को यूएस के चैनल पर चलाया जा रहा है, यूट्यूब का चैनल, जिसके माध्यम से हमारे इंडिया के काफी बड़े संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि यूएस का प्लेटफॉर्म पूरे भारत में हर जगह तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए बनाया गया है। और मेरा आप सब लोगों से अनुरोध ही रहेगा साथियों कि अधिकतम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए डिजिटल दुनिया का उपयोग कीजिए। देखिए, आज का जमाना आप सभी लोग जानते हैं कि जब 2009 में और 2010 में पूरे विश्व में एक बीमारी ने पूरे दुनिया को 2 साल तक जो है वो न केवल हर तरीके से फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली लोगों को परेशान किया, उस बीमारी के कारण आप सभी लोग जानते हैं कि एक नई दुनिया का एक नया हमारे सामने युग भी खुला, और वो है डिजिटल दुनिया। आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप लोग बैठे हुए हैं, और उस कोने के जहां पर भी आप हैं, आप भारत के अलग अलग जो है प्रांतों से, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आप जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में, तो आपको कहीं ट्रेवल नहीं करना पड़ता। आप हमारी तस्वीर भी देख पाते हैं, मैं आपको देख पाता हूं, और इसके साथ साथ आप हमारी आवाज सुन पाते हैं, हमारे वीडियोस देख पाते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन देख पाते हैं। और अपने ही घर में बैठ के हम लोग इतनी अधिक जानकारी और इतनी अद्भुत जानकारी और इतनी आपस में जो कम्युनिकेशन, संवाद जिसको बोलता है, वो हम कर पाते हैं। तो ये सब कमाल डिजिटल दुनिया का है। शायद साथियों 4 साल पहले हमने जो है इस अवसर को कभी नहीं सोचा होगा कि डिजिटल क्रांति हमारे जीवन में एक परिवर्तन लेके आएगी, और ये डिजिटल क्रांति ने हम सब लोगों की जिंदगी को बदल दिया। तो साथियों, इस युग में जो डिजिटल दुनिया का युग है, जहां पर पर्सनल टच, देखिए पर्सनल टच हमारे सिस्टम की जान है, वो कभी भी कम नहीं होगा। हम सब लोग जब फिजिकली मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो उसका एक अलग आनंद आता है, ये मैं आप सब लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ में हम जब देखिए, कई चीजों में हमें डिजिटल दुनिया का उपयोग इसलिए करना पड़ रहा है कि ये दुनिया फास्ट हो गई है,
इजी टू ऑपरेट है, हमारे लिए कंफर्टेबल है, ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है, हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी आज हमें बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना है और हम सब लोग आपस में मिलके कुछ ना कुछ बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे फायदे भी हैं। और कई बार हमें, जैसे अभी फिजिकल प्रोग्रामों में हमारे द्वारा चलाए जा रहे फिजिकल प्रोग्राम में कई सारे साथी आज जुड़े, जो पीछे हम लोगों ने एटीसी प्रोग्राम किए, और इसके साथ साथ आप लोगों को अभी अवसर भी आ रहा है कि सितंबर का महीना है, फिर नवंबर का महीना है, तो अवसर बहुत सारे आपके बीच में रहेंगे जहां पर हम फिजिकली भी आप लोगों से मिलेंगे। लेकिन साथियों, आज हम लोग रूटीन के ऊपर विषय पे आज आपके बीच में चर्चा करेंगे, और मैं सभी कोर साथियों को फिर से धन्यवाद दूंगा कि आपके माध्यम से हम इतने अधिक संख्या में लोगों से मिल पाते हैं और उनको अपनी बातें पहुंचा पाते हैं। तो साथियों, प्रोटीन के रूटीन पे बात करने के पहले कुछ हम महत्वपूर्ण चीजें अपने जीवन को लेके थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, वो हमें जानना जरूरी है। देखिए, जीवन का मोल तो अनमोल है, ये हमें लाइफ दोबारा मिलने वाली नहीं है, ये आप सब लोग भली भांति परिचित हैं कि हमारे लिए हमारा जीवन एक ऐसा, हमारे को जो एक अद्भुत, जो बोल सकते हैं कि अनमोल खजाना हमें मिला है ऊपर वाले ईश्वर की कृपा से। हम जिस जाति धर्म के हैं उसको हम लोग अगर एक तरफ कुछ भी सोच लें, लेकिन एक अवसर साथियों होता है कि ये जीवन जो होता है बड़ा अनमोल होता है। देखिए, दोबारा हम सब लोगों को अवसर नहीं मिलने वाला है कि हम इस जिंदगी को जी पाए, लेकिन साथियों जो अवसर है उसको भरपूर फायदा लेने के लिए जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहें, हम अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा लापरवाह ना रहें, हम अपने स्वास्थ्य को लेकर पर्टिकुलर रहें। पर्टिकुलर होने का मतलब है कि उसकी तरफ ध्यान देना। भाई कई बार तो होता है इग्नोरेंस होता है, हम उसको लापरवाही बोल लीजिए, हमारे कई बार शेड्यूल के अंदर समझ लीजिए कि अरे आज तो जा नहीं पाए भागने के लिए, आज तो वॉक करने नहीं जा पाए, अरे आज तो मेरा प्रोटीन का मिस हो गया, आज तो मैंने न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं लिया। तो साथियों, हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी वो दुनिया में, हमारी सामान्य जिंदगी को जो बेहतर बनाने की प्रयास है उसको हम लोग मिस कर देते हैं। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा साथियों, देखिए जीवन मिला है, इसका जो आनंद लेना है तो वो आनंद तो तभी हो पाएगा जब हम अपने जीवन में स्वस्थ होकर जीवन को जिए। देखिए, कोई परेशानी शरीर में है, वो बीमारी सामान्य भी है तो आपको परेशान करती है। भाई कुछ दिन पहले मेरी उंगली में छोटी सी चोट लग गई तो वो भी परेशानी है कि आपकी उंगली में चोट लग गई। भाई आपको थोड़ा सा दांतों में दर्द होता है, वो परेशानी है। सिर में दर्द हो गया, परेशानी है। आपको लगता है कि आपका घुटना दर्द कर रहा है तो वो परेशानी है। ये तो मैं वो सामान्य चीजों की बात कर रहा हूँ। गले में थोड़ी सी खांसी आ गई तो परेशानी लगती है, सर्दी जुकाम हो गया परेशानी है, कान में दर्द कर रहा है परेशानी है, गला दुख रहा है परेशानी है। ये तो हमारे जीवन की वो सामान्य अवस्था है जो हम रोज जिनको फेस करते हैं, जिनका हम लोग मुकाबला करते हैं। कोई ना कोई हमारे जीवन में वो रेगुलर परेशानियां छोटी मोटी चलती रहती है। कहीं बुखार आ गया, फिर 2 दिन बाद ठीक हुआ, 3 दिन बाद ठीक हुआ। तो साथियों देखिए, जीवन को अगर अनमोल मानेंगे तो ये जो परिपाटी हमारे साथ जीवन में चल रही है, ये जब तक सामान्य है कोई परेशानी नहीं है, छोटी मोटी चीजें चलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन साथियों, ये गंभीर जब परेशानियां बढ़ जाए, मान लीजिए कि वही गले का दर्द आपको कोई गंभीर रोग में परिवर्तित हो जाए, वही आपका पेट का दर्द आपको गंभीर रोग में परिवर्तित हो जाए, वही सिर दर्द आपका परिवर्तित हो जाए कोई सीरियस परेशानी में, तो साथियों देखिए, जब गंभीर परेशानी आ जाती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पर फिर हमें मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी हो जाता है, जो हम अपने स्तर पर उसको नहीं ठीक कर पाएंगे। जैसे दुनिया में आप देखेंगे गंभीर बीमारियां कौन सी है, भाई जैसे कैंसर हुआ। बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे साथियों कि जिनके पास पैसों की कमी नहीं रहे, जिनके पास कोई सुविधाओं की कमी नहीं रही, वो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ नहीं पाए। उसका इलाज दवाइयों से ही हो सकता है, या उसका इलाज प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही हो सकता है। और साथियों, यहां में हमारे सामने दुनिया दो तरह की है कि हम अपने शरीर के अंदर बीमारियों को घुसाएं, और वो बीमारियां कैंसर जैसी सीरियस भी हैं, गले की खांसी जैसे सामान्य भी है, या मान लीजिए कि जो हमारी लाइफस्टाइल डिसीज है। लाइफस्टाइल डिसीज का मतलब क्या हुआ, जैसे थायराइड हो गया, एक लाइफस्टाइल डिसीज है, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज है, दिल की बीमारी एक लाइफस्टाइल डिसीज है, ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल डिसीज है। लाइफस्टाइल डिसीज का मतलब क्या होता है कि हमारे जीवन की रोज की जो शैली है, जीवन जीने की जो शैली है, उससे होने वाली परेशानियां लाइफस्टाइल डिसीज कहलाती है। लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां। भाई हमने ज्यादा खाना रोज खाएंगे और हम उसको एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो वो जीवन शैली की परेशानी आपको तकलीफ दे सकती है। वो हो सकता है कि आपका मोटापा बढ़ गया, वो भी एक लाइफस्टाइल डिसीज है। वो मोटापा बढ़ा तो हार्ट अटैक की परेशानी बढ़ गई, वो एक लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर आपको ज्यादा मोटा हो गए, वजन ज्यादा बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो एक लाइफस्टाइल डिसीज हो गई। शुगर लेवल बढ़ जाएगा, वो लाइफस्टाइल डिसीज हो गई। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमारे भोजन की जो परेशानी है वो हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा जुड़ी है, हमारे शरीर के अंदर बीमारियां लाने के। भाई अल्टीमेटली बीमारी आएगी कहां से, जब कोई चीज अंदर जाएगी तभी तो बीमारी आने वाली है।
वो आपकी सांस से जाए, आपके मुंह से जाए, आपकी नाक से जाए, तो जो शरीर में जो प्रवेश कर रही है चीजें, वही तो आपको बीमार करेगी। अगर आपका भोजन अच्छा है तो आपको बीमारी नहीं होगी, अगर आपका वातावरण अच्छा है तो आपको बीमारी नहीं होगी। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं आज का जमाना, युग ऐसा आ गया है कि हम उस दुनिया में अब भाग रहे हैं, सफलता की दुनिया में, जहां हमें अपने आप को जो है फिट रखने के लिए वो उचित समय, उसको उचित समय बोल लीजिए या लापरवाही बोल लीजिए, वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे समय में साथियों हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को फिट रखने के लिए खुद अपने स्तर पर प्रयास करें। और अपने जीवन को महत्वपूर्ण जब तक नहीं मानेंगे, जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये तो हमें एक ही बार मिला है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। भाई एक उदाहरण देता हूं, इसको थोड़ा सा लाइट मूड में लीजिए, हल्के फुल्के मूड में लीजिए। कि हम एक मोबाइल खरीद के लाए, जैसे एक मोबाइल है, मान लीजिए एप्पल कंपनी का मोबाइल है, कोई भी एक कंपनी का मोबाइल है। भाई इस कंपनी के मोबाइल को मैंने ऊपर से कवर किया है, इसके ऊपर स्क्रैच गार्ड लगवाया है, इसको जो है मैंने प्रोटेक्शन का कवर भी दिया है, इसका इंश्योरेंस भी ले लिया है। क्यों साथियों? क्योंकि ये मोबाइल की कीमत लगभग मान लीजिए 1 लाख रुपए। भाई इस कीमत का, जो इस ब्रांड का मोबाइल होता है, लगभग 80,000 से 1 लाख में आता है। अब साथियों जब दाम चुकाए गए तो हमने इसका प्रोटेक्शन का ध्यान रखा कि साहब हाथ से छूटे तो गिरेगा तो टूटेगा तो नहीं, इसकी स्क्रीन पर कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए। अरे साहब ध्यान रखना, बार बार ध्यान जाता है, जेब में संभाल के रखें, कोई चुरा ना ले। हम ध्यान रखते हैं उस चीज का कि भाई हमारे पास 1 लाख की वस्तु है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। हम अपने गहनों को छुपा के रखते हैं, उनको सेफ्टी लॉकर में रखते हैं। क्यों साथियों ऐसा होता है? क्योंकि हमने उसका दाम चुकाया होता है, हम उसकी कीमत चुका के खरीदते हैं। साथियों जिंदगी में हमने अपनी जिंदगी की कीमत कहाँ चुकाई? और जब जिंदगी की कीमत नहीं चुकाई तो हमने इसको आसान समझ लिया, हमने इसकी वैल्यू ही नहीं करी। आप अगर लाइफ को अगर समझें साथियों, तो हमें ये जिंदगी हमें मुफ्त में मिल गई, तो हम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और जब वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो आज बताइए साथियों, आज हम अपनी बाइक में या कार में हम 100 रुपए लीटर का पेट्रोल डाल रहे हैं, हम अपने मोबाइल को चार्ज करना नहीं भूल रहे हैं, हम गैस की टंकी लाना नहीं भूल रहे हैं, हम अपनी बाइक को बार बार चेक करते हैं कि पेट्रोल खत्म ना हो जाए। भाई एक बार बताइए, वो बाइक तो आपके 5 साल साथ देने वाली है, लेकिन ये जीवन आपका 70 साल साथ देगा। अब भाई हमने उसमें 100 रुपए का खर्चा किया क्या? भाई हमने अपने स्वास्थ्य के लिए आज क्या खर्चा किया कि जो हमको बेहतर बना सके? इससे साथियों आप सब लोग जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज आपको 5 महत्वपूर्ण चीजों पर बात करता है। पहली चीज ये है कि आप सबसे बेहतर अपनी जिंदगी को बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने घर का ताजा और फ्रेश भोजन करें। जहां तक संभव हो, देखिए संभव जहां तक हो, बाहर का खाना मत खाइए। बहुत ही जरूरी है, बाहर जाना है, ट्रेवलिंग है, वो बात अलग है, लेकिन संभव है तो घर का खाना चाहिए। भाई शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, घूमने जाना है, तो महीने में कितने दिन होगा? 2-4 बार ही होगा, 10 दिन होगा, 5 दिन होगा? कितनी बार घूमने जाओगे, कितनी पार्टी मनाओगे, कितने शादी में जाओगे? महीने की 1 बार 2 बार। तो साथियों हम प्रयास ये करें कि हम कम से कम अपने भोजन को रोज अपने घर का भोजन करें, ताजा बना हुआ करें, बहुत पुराना भोजन न करें, कल का बना हुआ 2 दिन पुराना फ्रिज में रखा हुआ वो सब न करें। अगर फ्रेश भोजन लेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट यह है साथियों कि हम सब लोग जो मिलकर अपनी लाइफ को एक्टिव रखें। एक्टिव रखने का मतलब क्या होता है साथियों? एक्टिव रखने का मतलब ये होता है कि हम अपने शरीर को चलायमान रखें, वो चाहे घर के काम करने में, चाहे हमारे आसपास के काम करने में, अपने ऑफिस में भी जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, तो थोड़े चलते रहें, एक्टिव रहें, सीढ़ी चढ़े। जिन्हें हमारे शरीर को चलायमान रखना है, उसके तरीके कई हो सकते हैं। भाई कई लोग जिम में जाते हैं, और कुछ लोग हमारे जैसे लोग जो है कोई जिम में जा नहीं पाते हैं, तो भाई अपने घर का काम करके ही फिट रहें, अपने रोज के काम को ही करके फिट रहें, थोड़ी सी चाल चलें, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा चलें, थोड़ा बाहर पार्क में टहल के आए, घर के कामों को फटाफट करने की कोशिश करें, थोड़ी स्पीड ज्यादा रखें, आराम से न करें, तो आपको जो है उसका फायदा होगा। यानी हमें शरीर को सक्रिय रखना, एक्टिव रखना। एक पॉइंट क्या होता है साथियों, एक पॉइंट होता है हमारा, हमारे जो न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट का उपयोग करें, ताकि आपके भोजन में जो कमियां हैं वो पूरी हो सके और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब आती है बात साथियों, चौथी बात, वो होती है साथियों अपनी नींद। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि नींद तभी अच्छी आएगी जब हम थोड़ा थकेंगे, जब हमारा पेट भरा होगा, या हमारे जो है हमने कुछ अचीव किया होगा, तो नींद अच्छी आएगी। और इसलिए आप सब लोगों को कहूंगा कि कम से कम न्यूनतम मिनिमम 6 घंटा और मैक्सिमम 8 घंटा। देखिए बहुत सोना भी गलत है और बहुत कम सोना भी गलत है, इसलिए न्यूनतम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे की नींद अपने जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए साउंड स्लीप लीजिए, अंधेरे कमरे में सोइए, कभी भी शोरगुल से दूर होकर सोइए, जहां तक हो सके लाइट पूरी ऑफ करके सोइए। अगर आपको लगता है कि आप कहीं कोई परेशानी में गिर सकते हैं, टकरा सकते हैं, तो एक छोटा सा जो नाइट लैंप होता है वो कहीं जला के रखिए, ताकि आपको उठते समय कहीं टकरा के गिरे ना। भाई हम बड़ी उम्र में होते हैं तो हमें और सावधानी रखना पड़ती है, इसलिए अंधेरा कमरा करके सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। उजाले में सोने से नींद बराबर नहीं आती, क्योंकि आपकी आंखों में एक
हार्मोन रिलीज होता है जो आपको नींद लाता है, वो अंधेरे में ही रिलीज होता है। इसलिए अंधेरा होना जरूरी है सोने के लिए। इसके बाद अंतिम बात आती है साथियों, वो है जीवन में अपनी मनोदशा को अच्छा रखना। देखिए, आप हर बार, मैं हर प्रोग्राम में ये बात बोलता हूँ साथियों कि देखिए, जीवन में बहुत ज्यादा सोच के और उन चीजों को लगातार सोचने से तो लाभ होने वाला नहीं है। परेशानी तो किसके जीवन में नहीं आई है। परेशानी तो देश का प्रधानमंत्री हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, इंडस्ट्री चलाने वाला व्यक्ति हो, एक सामान्य व्यक्ति हो, सबकी जिंदगी में परेशानी आती है। भाई, किसी की परेशानी बड़ी है, किसी की परेशानी छोटी है, लेकिन परेशानी नहीं है ऐसा सोचना गलत है। परेशानी तो हर किसी के साथ है। इससे साथियों, उस परेशानी का हल क्या है कि हम उस परेशानी को या तो तुरंत सॉल्व करें, या उस परेशानी के बारे में ज्यादा सोच के अपने आप को परेशान ना करें। अगर हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं कि सर मेरी जिंदगी में परेशानियां हैं और मैं जो है आपको मैं इतनी सारी दुविधाओं से गुजर रहा हूँ, मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता, मेरा ईश्वर साथ ही नहीं देता। नहीं साथियों, देखिए, ईश्वर तो उन्हीं लोगों की परीक्षा लेता है कि जिनके ऊपर उसको भरोसा है। इसलिए आपसे अगर कोई तकलीफ में आप हैं, कोई परेशानी में है, तो ऐसा मान के चलिए कि ऊपर वाला आपकी वो परीक्षा ले रहा है। आपको वो चुना है उसने कि आप उस मजबूती के साथ आगे बढ़ें कि आप सब लोग, वो दुविधा जो आपके जीवन में आई है, वो कष्ट थोड़े दिन में चला जाएगा। भाई, ट्रेन जैसे ही बैठते हैं आप, एक टनल में जाती है, अंधेरा थोड़ी देर के लिए होता है, फिर ट्रेन फिर बाहर टनल से आ जाती है। भाई, रात होती है तो सुबह कैसी चिड़िया चहचहाती है। भाई, वो चिड़िया का चहचहाना ही तो पॉजिटिविटी को दिखाता है कि भाई सुबह हो गई है, उजाला होने वाला है, अंधेरे के बाद उजाला है। हमारे जीवन में भी सब, हर किसी के जीवन और हर किसी की जिंदगी की परेशानी का क्वांटम अलग अलग है। भाई, हो सकता है किसी की गंभीर परेशानी है, किसी की छोटी परेशानी। भाई, किसी के लिए छोटी परेशानी बड़ी है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा साथियों कि थोड़ा सा अपने मानसिक स्तर को अच्छा रखेंगे तो बहुत सारी तकलीफें तो वैसे ही निकल जाएगी। इसलिए विश्वास करके, ईश्वर का आशीर्वाद मान के और अपने बड़े बुजुर्ग लोगों की इज्जत करके, उनके जो है उनके आशीर्वाद से हम अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, हमेशा बड़ों का सम्मान करके, ईश्वर को मानते हुए अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और उन परेशानियों से निकलने का सोल्यूशन की तरफ बात बढ़े। तो साथियों, अगर ये 5 काम हमने कर लिए कि अच्छा भोजन करना, चलायमान रहना, चलायमान करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। एक होता है अच्छी नींद लेना, कम से कम 6 से 8 घंटे की। एक होता है अपने मानसिक स्तर को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना। और एक आखिरी चीज होती है साथियों की जो भोजन में कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट का उपयोग करना। तो अगर हम ये सब चीजों को कर पाएंगे तो हम निश्चित रूप से बहुत अच्छे स्तर पर अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। तो चलिए साथियों, आप सब लोगों का दोबारा स्वागत करना चाहूंगा। और आज हम सभी लोग छोटा सा सेशन आज हम लोगों के बीच में करेंगे। आपके बीच में मैंने बहुत सारी बातें अभी तक करी हैं, लेकिन प्रोटीन के रूटीन के ऊपर हम लोग कुछ बातें करेंगे। मैं शुरू करने के पहले लखन सर से पूछना चाहूंगा कि सर, आपको बराबर से दिखाई दे रही है सर स्क्रीन हमारी? हाँ सर, क्लियर दिख रहा है सर। वो तो साथियों, प्रोटीन के रूटीन के ऊपर बात हो रही है। और प्रोटीन को मैं बताना चाहता हूं, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि साथियों प्रोटीन आखिरकार भला क्या है। देखिए, प्रोटीन की बात करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है। प्रेजेंटेशन बताने के पहले 1 मिनट और बता देता हूं आपको मैं। साथियों, एक होते हैं कि जिनकी मात्रा ज्यादा खाना पड़ती है, यानी ज्यादा लेने का मतलब क्या होता है। एक होता है मैक्रो चीज, मैक्रो यानी बड़ा, यानी ज्यादा। एक होती है माइक्रो चीज, माइक्रो यानी छोटा। भाई, विटामिन मिनरल क्या है, बहुत छोटे हैं, आपको मिलीग्राम में चाहिए, माइक्रोग्राम में चाहिए। लेकिन साथियों, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको ग्राम में चाहिए, उसको बोला जाता है मैक्रो। और छोटी चीजों को बोला जाता है माइक्रो। अब भाई, आपकी मैक्रो रिक्वायरमेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट आप दिन भर में 400-500 ग्राम खा लेते हैं, वो मैक्रो है, जरूरी है, ज्यादा खाना है। फैट ज्यादा खाना है, 25 ग्राम 50 ग्राम फैट लेना, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट 25 ग्राम की है। तो वो ग्राम में होने से आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई। भाई, आप भाई 1 चम्मच घी खाइए, कुछ 2-3 चम्मच आप ऑयल लीजिए। अपने भोजन में हमें ऑयल की जरूरत पड़ती है, घी लगाने की जरूरत पड़ती है, आप लोग अगर घी यूज करते हैं तो साथियों ये हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन एक लिमिट में आवश्यक है। इनको ग्राम में बोला जाता है। इसलिए पानी लीटर में होता है, लीटर और ग्राम की तुलना करेंगे तो लगभग 1 किलो के बराबर 900 ग्राम होता है। तो साथियों, अगर आप दिन भर में 2 लीटर पानी पी रहे हैं तो लगभग आप 1.5 किलो से 2 किलो पानी पी रहे हैं। तो ये मैक्रो चीज हो गई, यानी ज्यादा मात्रा में लगने वाली चीज जरूरी है, उसको लेना जरूरी है। लेकिन इसके साथ माइक्रो चीज कौन सी हुई? माइक्रो यानी छोटी, जैसे कैल्शियम 600 मिलीग्राम, आयरन 21 मिलीग्राम, वो मिलीग्राम में आ गया। लेकिन ग्राम में आ गया तो मैक्रो हो गया। तो इसलिए आप साथियों, प्रोटीन को ग्राम में गिना जाता है और ये मैक्रो है, महत्वपूर्ण है, बड़ा है। देखिए, जैसे हमारे जीवन में फैट का महत्व है, कार्बोहाइड्रेट का महत्व है, पानी का महत्व है, वैसे ही प्रोटीन का महत्व है।
और आप सब लोगों को साथियों इसको इज्जत देना पड़ेगी, बड़ा है ये, महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिए, बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए। और साथियों प्रोटीन के रूटीन के ऊपर बताना चाहता हूं साथियों कि आज हम सब क्यों आपको बारंबार इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे देश में, यहाँ अंग्रेजी में लिखा है कुछ कुछ चीजें, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको हिंदी में बोलूंगा। आज हमारे देश में 80% भारतीय प्रोटीन की कमी से पीड़ित है, यानी लोग मीट आउट ही नहीं कर पाते हैं उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। देखिए आज उनकी भोजन में वो चीजें शामिल ही नहीं की जिससे प्रोटीन की कमी दूर हो जाए, और यही कारण है कि हमारे देश के 80% लोगों को प्रोटीन की कमी है। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो प्रोटीन को मीट आउट कर पाते हैं। अब सोचिए साथियों, आप सब लोगों के लिए एक जो अपने अवसर को मानता है, तो बिजनेस करने का भी अवसर है, दूसरा अवसर है साथियों कि हमारे लोगों को स्वस्थ करने का अवसर, अपने परिजनों को स्वस्थ करने का अवसर, और तीसरा है साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि आज हमारे 90% लोगों को यही नहीं समझ में आता कि आखिरकार प्रोटीन क्या है, होता क्या है प्रोटीन, लोगों को यही नहीं मालूम। और आज जब भी प्रोटीन की बात करें लोगों को लगता है अरे अच्छा साहब वो जिम में जाने वाले, वो पहलवान लोग प्रोटीन खाते हैं, अच्छा उसके साथ वो कसरत करते हैं। हमारे यहाँ पर जो सामान्य चीज है उसको हमने पहलवानों की चीज बना दिया। साथियों आपको मैं बोलना चाहूंगा इसके बिना जीवन है ही नहीं। जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट और फैट है, जैसे अगर आप फैट नहीं लोगे कुछ दिन चल जाओगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे चल जाओगे, पानी के बिना आप और प्रोटीन के बिना आपके शरीर की स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगी। इसलिए साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है, और आप सब लोगों को इसकी जरूरत का पूरा करना बहुत आवश्यक है। अब आता है साथियों, थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं कि प्रोटीन का रोल क्या है हमारे शरीर में। ये काम करता है आपके मेंटेनेंस का और ग्रोथ का। देखिए बच्चों में इससे ग्रोथ होती है और बड़े लोगों में मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस ने क्या, आपके शरीर का रखरखाव करना मेंटेनेंस है। भाई आपको चोट लग गई ठीक हो जाए, आपके बाल टूट रहे हैं नए बाल आ जाए, आपके नाखून नए नाखून आ रहे हैं, आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ रही है, तो ये आपकी मेंटेनेंस हो गई, यानी शरीर का रखरखाव हो गया। और बच्चों की ग्रोथ बढ़ रही है, इसका मतलब प्रोटीन का रोल इसमें आ गया। इसके अलावा साथियों आपके बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को प्रोटीन करता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, आपके पाचन तंत्र को पूरा चलाता है प्रोटीन। जो एंजाइम बनते हैं, देखिए आप खाना पचाते हैं, वो लार क्या है, वो लार आपका प्रोटीन है, जो खाना पचाने की लार। अगर आपकी लार ही ना हो तो आपका प्रोटीन आपके शरीर में कम हुआ तो आपकी लार ही नहीं बनेगी, और लार नहीं बनेगी तो खाना नहीं पचेगा। अगर आपको अपच की प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में प्रोटीन की बहुतायत नहीं है और आपको अपच हो रहा है। ये आपके भोजन को पचाने का काम करता है। इसके साथ साथ साथियों क्या काम है, भोजन को पचाने के साथ साथ में ये आपके मैसेंजर का काम भी करता है। मैसेंजर का काम कैसे, उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं साथियों, इंसुलिन। भाई आपने कई बार सुना होगा कि सर शुगर लेवल बढ़ गया, कई लोग सुनते हैं ना कि सर शुगर लेवल बढ़ गया। अब शुगर लेवल कैसे बढ़ गया, साथियों शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो आपके पेनक्रियास का गेटकीपर है। ये क्या करता है कि जब आप शुगर की चीजें, यानी आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लीजिए, मिठाई खा लीजिए, तो ये गेट पे कंट्रोल करता है। भाई उदाहरण के लिए आरसीएम की एनिवर्सरी में 20,000 लोगों को बुलाया गया, मान लीजिए 25,000 लोगों को बुलाया गया, और वहां पर 50,000 लोग पहुंच गए, तो 50,000 को एंट्री कैसे दी जाएगी, भाई गेट पे ही रोक दिया जाएगा कि भाई 50,000 लोग तो आ नहीं सकते, आपका टिकट नहीं है, आपने बुकिंग नहीं करी थी। तो साथियों क्या हुआ कि वो गेट कीपर जो है वहां पे जो रोक रहा है वो आपका इंसुलिन है। अगर गेट कीपर ही नहीं रहे तो 25,000 के पीछे 25,000 लोग और आ जाएंगे और व्यवस्था गड़बड़ जाएगी। तो साथियों आपके शरीर की व्यवस्था गड़बड़ होगी, आपका इंसुलिन सही काम नहीं करेगा, तो आपकी व्यवस्था शरीर की गड़बड़ हो जाएगी और शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो साथियों इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन जो प्रोटीन बनाता है। इसलिए ये प्रोटीन लेना जरूरी क्यों है, अगर आप प्रोटीन की कमी रखोगे तो आपके शरीर में इंसुलिन का निर्माण कम होगा और आपको रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद आती है साथियों बात की, भाई बहुत सारे लोग जो होते हैं ये अपने जीवन में जो है सामान्य गतिविधियां, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं साथियों, आपके ब्रेन से पूरे शरीर को निर्देश जाते हैं। भाई मैं बोल पा रहा हूं तो ब्रेन की ताकत है, मैं उंगली उठा पा रहा हूं ब्रेन की ताकत, वो इशारा कर रहा है ब्रेन, इतने फास्ट इसमें प्रोसेसर लगे हुए साथियों, कंप्यूटर हमारे ब्रेन का मुकाबला कर ही नहीं सकता, इतने फास्ट प्रोसेसर हैं। ये पूरे के पूरे तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, इसके न्यूरॉन्स बनाने का काम जो होता है वो करता है प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन की डिफिशियंसी से आपको थकान ज्यादा लगेगी, शरीर उठ नहीं पाएगा, कमजोरी आएगी आपको। आपको ये सारे काम जो करता है, आपके अंदर प्यार की इच्छा जगाने का काम प्रोटीन करता है, आपके अंदर दर्द को भगाने की क्षमता जो है प्रोटीन में है, डोपामाइन जो होता है वो आपका रिवॉर्ड केमिकल है, ऐसे बहुत सारे काम आपके शरीर में जो करता है वो प्रोटीन करता है। साथियों संरचना प्रदान करता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके शरीर के अंदर आप कई बार देखते हो कि बड़ी उम्र में झुर्रियां आ जाती, सिर के ऊपर झुर्री आ गई, गालों पे झुर्री आ गई,
अब आप कई बार सोचते हो कि सर ये, अरे क्या बात है भाई, बूढ़े दिखने लग गए। बूढ़े इसलिए दिखने लग गए कि भाई उन्होंने अपने भोजन में, डाइट में प्रोटीन को शामिल ही नहीं करा, और जब प्रोटीन को शामिल नहीं करा तो चेहरे पे झुर्रियां आ जाएगी, आप बूढ़े लगोगे जल्दी। और बूढ़े लगने का रीजन ही आपकी प्रोटीन की कमी है। इसलिए साथियों, कोलेजन नाम का जो तत्व होता है वो प्रोटीन से ही निर्माण होता है, और उसके बिना आपके शरीर में जान नहीं आएगी। आप सामान उठा नहीं पा रहे हो, साइकिल की पेडल नहीं मार पा रहे हो, स्कूटर की किक नहीं मार पा रहे हो, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपके प्रोटीन की कमी है। अगर आप लोग किसी भी कारण से साथियों, आपके शरीर को बार बार नजला हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, प्रोटीन की कमी है, क्योंकि आपके पोषक तत्व, आपके आपके शरीर जो है बीमारियों से लड़ ही नहीं पा रहा है। अगर आपके शरीर में साथियों थकान ज्यादा है, हीमोग्लोबिन क्या है, आपके रक्त में बहने वाला हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और साथियों अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन एंड तक नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो साथियों आपको थकान ज्यादा होगी। इसलिए हीमोग्लोबिन, प्रोटीन और आयरन मिलके बनता है, हेम और ग्लोबिन मिलके बनता है प्रोटीन। तो साथ ही प्रोटीन और आयरन मिलके बनता है आपका हीमोग्लोबिन। इसलिए अगर आपके शरीर में खून की कमी है, इसका मतलब आयरन भी कम है, यानी लोहा भी कम है आपके शरीर में, और आपके शरीर में प्रोटीन भी कम है। जब तक ये दोनों बराबर नहीं जाएंगे, आपकी ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा, और उसके कारण आपको कई बार गंभीर परेशानी भी आ सकती है। और साथियों इसी के साथ आपको ऊर्जा प्रदान करने का काम प्रोटीन करता है। आपके बहुत सारे ऐसे फायदे हैं कि जो प्रोटीन के ज्यादा डाइट लेने के निर्देश बताते हैं, जिनके फायदे ज्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप प्रोटीन की डाइट लोगे तो आपको भूख कम लगेगी, इससे आपको उल्टा सीधा खाने की इच्छा कम होगी। यानी आप कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो आपका शरीर फिट रहेगा। इसलिए साथियों अपने भोजन में प्रोटीन को शामिल जरूर कीजिए। मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, यानी आप मांसपेशियों से मतलब क्या समझे साथियों? आप क्या कारण है कि साथियों बुजुर्ग लोगों को सहारा लेना पड़ता है किसी सामान को उठाने का? उसका सिंपल रीजन है कि उनकी मांसपेशियां कमजोर होगी, और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है तो वजन नहीं उठा पाते हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, साइकिल नहीं चला पाते हैं, बाइक नहीं चला पाते हैं, बोझ नहीं उठा पाते हैं। और यही कारण है साथियों कि आपको प्रोटीन की जरूरत अपने भोजन के लिए जरूरी है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है प्रोटीन। इसलिए आप लोग प्रोटीन की डाइट लेते हैं तो आपकी हड्डियां भी उससे आपको। और देखिए कई बार आपने देखा होगा भाई कि हम जब है ना, रात के समय क्या होता है कि जब मान लीजिए कि हमने भोजन नहीं किया, अब आपको किसी ने बोला कि सर प्रोटीन का शेक पी के सोइए, अब आप प्रोटीन का शेक पी के सो गए और आपने भोजन नहीं किया, तो आपको रात के समय एक थोड़ी सी 11 बजे 10-11 बजे भूख लगती है, और हम किचन की तरफ भागते हैं कि भाई कुछ किचन में मिल जाए, शायद एक रोटी रखी हो, या कोई गुजरात में है तो खाखरा रखा हो, या एक काम करें कुछ शायद एक सब्जी रखी हो, थोड़े से चावल बचे हुए हों, तो हम रात के समय उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं जब हमें भूख लगती है। साथियों ये भूख क्यों लगती है? क्योंकि आपकी वो लालसा, जो इच्छा है वो कमजोर है। अगर आप प्रोटीन की डाइट लेंगे तो आपको ये नींद आने नहीं, परेशानियां, और ये आपकी जो भूख की बार बार जगन होती है, ये कम हो जाएगी। इससे आप अपने आप को एक स्वस्थ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो, अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। और साथियों उम्र बढ़ने के साथ फिटनेस भी बढ़ा है। देखिए आज इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को आप देखते हैं, इतने बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार को देखते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर को देखिए आप साथियों, क्यों इतने समय तक फिट रहते हैं? भाई अभी कुछ दिन पहले मैंने दारा सिंह जी जो हमारे पहलवान थे उनका स्टडी कर रहा था, मैं देखा 80-90 साल की आयु तक भी वो अपने आप को एक्टिव रख पाए। कारण क्या है साथियों? उनकी डाइट में प्रोटीन बहुत शामिल होता है। इसलिए पहलवान लोग, स्पोर्ट्स पर्सन लोग, फिल्म के स्टार लोग जो खूबसूरत दिखना चाहते हैं, वो अपने शरीर में प्रोटीन की खुराक जरूर डालते हैं। तो चलिए साथियों, भारत को एक फिटनेस की बढ़ाएं, और प्रोटीन की जरूरत जब सबको है तो हर घर तक पहुंचे। जैसा मैंने आपको बोला कि बच्चों को शारीरिक वृद्धि के लिए चाहिए, उनकी हाइट बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए, और अगर उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि वो छोटे हो जाएंगे, टिकने हो जाएंगे, और फिर उनको क्लास के बच्चे परेशान करेंगे कि अरे भाई तुम तो छोटे हो, मैं हाइट में बड़ा रह गया। और फिर कई बार हमें, देखिए ऐसा में बोलना गलत होगा कि हर व्यक्ति छोटा रहता है तो वो उसको हीन भावना होती है। भाई दुनिया के बहुत सारे छोटे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे करे हैं, तो उससे, लेकिन एक उससे आपकी पर्सनैलिटी पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है साथियों? बीमारी कम होती है अगर आप प्रोटीन लेते हैं, बच्चे लोग। अगर आप यंग लोगों की बात करें तो साथियों यंग लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं। अगर आपका शरीर बेडोल हो जाए, यानी या तो वजन बहुत बढ़ जाए या वजन कम हो जाए, तो वो भी नुकसानदायक है। इसलिए आप प्रोटीन लेंगे तो आपकी मसल लीन बनेगी, यानी आपको वजन कम बढ़ेगा लेकिन फिटनेस ज्यादा होगी और आप ऊर्जावान। इसके साथ साथ साथियों जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कई बार आप देखिए साथियों कि मध्यम वर्ग में जब आप कई अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, आप अपने बड़े भाई को देखते हैं, या आप 40-50 साल के व्यक्ति को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि यार ये पहले बड़े फिट थे, लेकिन अभी एकदम शरीर में, वो महिला को देखते हैं तो बेडोल हो गई है, थोड़ा वजन बढ़ गया है। हमारे बड़े भाई को देखा तो वजन बढ़ गया, एकदम चेंज लगने लगते हैं। वो चेंज क्यों लग रहे हैं? गाल भर गए, गर्दन पे पूरी फैट आ गई, क्योंकि साथियों प्रोटीन की कमी से उनके अंदर फैट ज्यादा डिपॉजिट हो गया,
कार्बोहाइड्रेट ज्यादा डिपॉजिट हो गए और वो जो है अपने शरीर को फिट नहीं रख पाए। इसलिए आप सब लोग साथियों समझ के चलिए कि बड़ी उम्र में हमें अपने आप को फिट रखना है तो प्रोटीन का सेवन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जितने लोग इस अवस्था के हैं जो 50-60 साल के ऊपर हैं, अगर आप अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, और देखिए साथियों एक बात को समझ के चलिए, हम सब लोगों को अभी जो जीवन जीना है उसमें हमारे बच्चे हमारे साथ में नहीं रहने वाले हैं। अब बच्चों की संख्या कम हो गई है, एक होता है दो होता है जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। तो अब हमारा आसरा हम खुद को बनना है, और ऐसे समय में जरूरी ये है कि हम अपनी सेहत का सवाल खुद उठा के चले, हम अपने आप को ध्यान रखें। और वृद्धावस्था में तो साथियों आप जानते हैं कि जो कई बार हमने सुना है कि सर बाथरूम में गिर गए, हड्डी टूट गई, अरे सर उनको सिर में चोट आ गई। कारण क्या है कि भाई प्रोटीन की कमी थी, गिर गए, शरीर में जान ही नहीं रह गई। तो साथियों स्फूर्ति बना रखने के लिए, फिटनेस बनाने के लिए और अपने बीमारियों से बचने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। इसलिए आप सब लोगों से मैं कहूंगा साथियों कि हम अपने आप को फिट रखें। और साथियों ये गलत है सोचना, देखिए कई बार आप सोचते हो कि एक मजदूर को देखिए, लोग क्या बोलते हैं कि सर कितनी मेहनत करता है। साथियों अगर मेहनत करने से मसल बन रही होती तो मजदूर कितना कमजोर दिखता है। एक मजदूर कमजोर क्यों दिख रहा है, दिन भर ईंटें उठा रहा है, सामान उठा रहा है। उसका कारण क्या है साथियों, कि वो शरीर में खुराक तो ले नहीं रहा है और काम मेहनत का कर रहा है। तो साथियों अगर आप मेहनत का काम करते हैं, और मेहनत का काम क्या है, हम रोज जो काम कर रहे हैं वो भी तो मेहनत का काम है भाई। मजदूर का काम एक अलग है कि उसको ईंट उठानी है, हमें तो और भी कुछ चीजें उठानी है, बिजनेस उठाना है, काम करना है, अपने गति के साथ आगे बढ़ना है। तो साथियों उस केस में अगर आपको शरीर को आप ताकत नहीं दोगे तो आपके शरीर पर भी तो झुर्रियां आ जाएगी, बुढ़ापा के लक्षण दिखने लगेंगे। इसलिए जरूरी क्या है साथियों कि हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए सिर्फ प्रोटीन लेके भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ वजन उठा के भी काम नहीं चलेगा। प्रोटीन के साथ साथ हमें रोज के काम को भी करना होगा। इसलिए साथियों व्यायाम भी कीजिए, थोड़ा प्रोटीन भी लीजिए, और फिर देखिए आपके शरीर में 2-3 महीने के अंदर कितना शानदार परिवर्तन आ जाएगा और आप अपने आप को फिट रख पाओगे। अब आता है साथियों कि ग्राम की मात्रा आती है कि भाई कितना लेना है। देखिए आईसीएमआर जो है वो हमारी जो भारत की संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो ये बताती है कि एक वजन जो होता है उसका औसत निकाला इन्होंने कि भाई कम से कम 1 ग्राम पर बॉडी वेट। यानी अगर मान लीजिए एक पुरुष है तो 60-70 किलो का होता ही है, महिला 55-60 किलो की होती है। भाई औसत पुरुष का वजन 60-65 किलो 70 किलो होता है। तो पुरुष को 60 ग्राम और महिला को 55 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। वयस्क की बात कर, बच्चों को थोड़ा कम लगेगा लेकिन वयस्क व्यक्ति को इतना लेना जरूरी है। अब इसके अलावा साथियों जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, यानी जो जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, पहलवान है, उसको आपसे डबल चाहिए। इसलिए कभी ये मत सोचिए साथियों कि उनकी वो तो प्रोटीन पहलवान लोग लेते हैं। अरे भाई आपकी जरूरत कम है लेकिन है, और पहलवानों की जरूरत तो आपसे डबल है। आप उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें 200 ग्राम खाना है, आपको 50 ग्राम खाना है, 60 ग्राम खाना है। तो साथियों आपसे डबल प्रोटीन लेना है। और साथियों इसलिए मैं कहूंगा कि हमें प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो पूरा करने के साथ साथ हमें अपनी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे बच्चों को इंकरेज करिए कि वो थोड़ा बाहर घूमे, दिन भर घर में बैठ के मोबाइल ना देखते रहे, टीवी ना देखते रहे। आप उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, अन्यथा क्या होगा, उनका शरीर भी बेडोल हो जाएगा। उसी तरीके से साथियों जो हमारे युवा लड़के लड़कियां हैं, आपके घर में अगर 13-14-15 साल के बच्चे हैं तो आप उनको बोलिए कि भाई दिन भर मोबाइल ना देखें, दिन भर टीवी ना देखें, क्रिकेट का दिन भर मैच ना देखें, घर के बाहर निकलो, दोस्तों के साथ भागो दौड़ो, मैदान में खेलने जाओ, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, जो आपको अच्छा लगता है करिए, लेकिन एक्टिव रहिए, स्विमिंग करिए, भागिए, दौड़िए, अपने घर से बाहर निकलिए। और हम सब लोगों को साथियों अपने घर से बाहर निकल के कोई ना कोई गतिविधि में शामिल होना चाहिए। अगर आप अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हो या घर में ही कोई काम नहीं कर रहे हो तो आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, और विशेष करके जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, इसलिए साथियों कभी भी कोई बड़ा बुजुर्ग आप उन्हें कोई काम करने से मना मत कीजिए। देखिए क्या होता है साथियों, हम क्या प्रयास करते हैं, देखिए हम अपने सीनियर को, बड़े बुजुर्ग को क्या प्रयास करते हैं, अरे मम्मी ये मत उठाओ, अरे पापा हम आपको हेल्प कर देते हैं, अरे पापा आप सीढ़ी चढ़ के कहाँ जाओगे, अरे आप सब्जी लेने कहाँ जाओगे, अरे पिताजी आप बैठिए मैं कर देता हूँ। नहीं, उनको बैठने मत दीजिए। आप जितना हो सके साथियों, अगर आपके घर में कोई सीनियर है, आपसे बड़ी उम्र का है, भाई जैसे मेरी माता जी की 76 साल है, तो मैं जब भी वो बंबई में मेरे पास रहने आती है, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप मुझे लिए खाना बना दीजिए, आप एक काम करिए मंदिर जाके आ जाइए, आप लिफ्ट का उपयोग कम कीजिए। हम उनको एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा साथियों, अपने परिजनों को, बड़े उम्र के लोगों को मदद करना, अगर वो मजबूर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो मजबूर नहीं है तो उनको मदद मत कीजिए, उनको गाइड कीजिए। पिताजी थोड़ा सीढ़ी चढ़ के चलते हैं, चलिए ऊपर चढ़ के देखते हैं। माता जी आप एक काम करिए, थोड़ा 2 रोटी मेरे लिए बनाइए, देखिए। पता चला उनको खुद का कपड़ा धोने दीजिए। जब वो खुद का काम करेंगे तो एक्टिव रहेंगे। जितना बैठा हुआ व्यक्ति उतना जंग लगेगा, और ये हर किसी पे लागू होता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है साथियों
कि सीनियर लोगों को भी, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनको भी लगातार एक्टिव रखना होगा। उन्हें मना मत कीजिए कोई काम करने से, उन्हें इनकरेज कीजिए। कभी भी वो काम करने का बोले, बच्चे हों, बड़े हों, आप हों, आपकी पत्नी है, कभी उन्हें मना मत कीजिए कोई भी काम करने से, क्योंकि साथियों वो जो काम करेंगे वो उनके शरीर के लिए फायदेमंद है। उनको एंगेज रखिए, उनको सक्रिय रखिए। और चलिए बॉडी बिल्डर की बात तो साथियों करने की जरूरत नहीं है। तो अब जानते हैं साथियों कि हमें प्रोटीन मिल कहाँ रहा है। भाई देखिए, दाल में प्रोटीन मिलता है, आप सभी लोग जानते हैं। अरे एक कटोरी दाल ली और पूरे परिवार उसमें पानी मिला के उसको उबाल के खा रहा है। अरे एक कटोरी में प्रोटीन ही भाई कितना होगा। भाई कितनी दाल ले रहे हो, 50 ग्राम दाल खा रहे हो, 25 ग्राम दाल खा रहे हो एक टाइम में, और उसमें भी 3 लोगों ने दाल खा ली। भाई कितना प्रोटीन मिला आपके शरीर को, कहां से मिलेगा प्रोटीन? अगर आप मान लीजिए एक कटोरी में आपने जो लिया और उसमें 4 भाग आपने पानी मिला दिया, तो प्रोटीन कहाँ मिला? और चलो मान लो आपको प्रोटीन मिल भी गया, साथियों कितना मिला? उस चार चार लोगों ने उसको दाल को खा लिया, तो एक व्यक्ति को तो अगर मान लीजिए अगर 2 ग्राम 3 ग्राम प्रोटीन मिला, तो क्या फायदा होने वाला साथियों? कितनी कटोरी खाओगे दाल की? और अगर आपको 60 ग्राम खाना है तो कम से कम 30 कटोरी दाना पड़ेगी। अब 10 ग्राम प्रोटीन को 3 लोगों में भाग दिया, तो साथियों क्या मिला हमको? आप सोचिए साथियों, दाल में प्रोटीन है, 30 कटोरी थोड़ा ना खा पाते हैं। उसी तरीके से अगर आप बात करें साथियों, तो दूध में प्रोटीन है। भाई एक गिलास दूध में लगभग 7 ग्राम प्रोटीन है, 6 ग्राम प्रोटीन। भाई लेकिन आप क्या दूध पूरा पी पा रहे हैं? अरे आप दिन भर में 20 गिलास दूध पियोगे, या 30 गिलास या 10 गिलास 20 गिलास दूध पियोगे, तब जाके प्रोटीन की जरूरत पूरी। भाई इतना दूध कहाँ से पियोगे? और चलिए आपने पी भी लिया, बचाओगे कैसे? भाई 2 लीटर दूध पीना, यानी 10 गिलास दूध, यानी लगभग 2 लीटर दूध पीना, यानी साथियों रोज का 150 रुपए खर्चा, यानी 5,000 का दूध तो एक परिवार में भी नहीं आता। तो आप कैसे पी पाओगे? वो भी फाइनेंशियली भी सही नहीं है। आप गेहूं के आटे में सोयाबीन मिला लेते हो कि साहब इससे प्रोटीन बढ़ जाएगा, लेकिन साथियों उसमें फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप रोटी 2-3 ही खा रहे हो। कितना प्रोटीन खाओगे? 2 ग्राम 3 ग्राम प्रोटीन खाने से 4 रोटी 3 रोटी खा के कितना प्रोटीन मिल जाए? तो साथियों आप तो प्रोटीन डिफिशिएंट हो। और यही कारण है साथियों कि आपके परिवार को प्रोटीन का स्रोत पूरा का पूरा मिलना बहुत मुश्किल है। और इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा साथियों कि अपनी डाइट में आप प्रोटीन का सप्लीमेंट जब तक शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सोयाबीन में, दालों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पकाने में कई बार खराब हो जाते हैं, या कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपके पाचन तंत्र में बाधा बनती है। और यही कारण है साथियों कि आप दाल का, आप खाद्य पदार्थों का अगर बहुत सेवन करोगे और उसकी क्वालिटी अच्छी हुई, अगर उसमें इनहिबिटर्स यानी पोषक तत्वों को रोकने वाले तत्व नहीं हुए, तो फायदा है। अन्यथा आप बहुत कुछ खा के भी, इतना सारा खा के भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो साथियों संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत क्या है? और वो स्रोत है आपके सप्लीमेंट्स। जो आपको खाना है, दही खाइए, दूध पीजिए, दाल लीजिए, सोया का आप आटा मिला रहे हैं तो मिलाइए। हालांकि सोया का आटा खाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है आप लिमिटेड खा रहे हैं, उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर आटे की ताकत बढ़ा रहे हैं, आप मान लीजिए दूसरी भी कुछ चीजें खा रहे हैं पोषक तत्वों के साथ, पनीर ले रहे हैं, या अगर आप वेजिटेरियन हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, नॉन वेजिटेरियन लोग के पास मौके थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन उसमें कई तरह के नुकसान भी छुपे होते हैं। तो साथियों न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्योर होते हैं, पूर्ण गुणवत्ता वाले होते हैं, 100% सभी शुद्धियों अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपके आरडीए को पहुंचाने में मदद करते हैं। इसलिए साथियों आप सब लोग मिलकर न्यूट्रीचार्ज की प्रोटीन की श्रृंखला का विश्वास कीजिए, क्योंकि इसमें 100% प्रोटीन क्वालिटी का प्रोटीन मिलाया गया है और शुद्ध प्रोटीन है। ये आपकी कोई अड़चन नहीं बनेगा, आपकी जो जिंदगी की जरूरत है उसको पूरा करने में मदद करेगा। और आज एक साथियों प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, जो है हमारा न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो। ये बिना स्वाद का प्रोटीन है। देखिए बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि सर हमें स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं, हमें चॉकलेट पसंद नहीं, वेनिला पसंद नहीं, हमें तो सिर्फ ऐसा प्रोटीन हो। तो साथियों इसको किसी में भी मिला लीजिए। अरे दही में 1 चम्मच डाल लीजिए, दूध में 1 चम्मच डाल लीजिए, छाछ में डाल लीजिए, दाल में डाल लीजिए, आपका घर में सूप बन रहा है उसमें डाल लीजिए, आपके सलाद में डाल दीजिए। आप इसको किसी भी तरीके से ले लीजिए, आपके खाने में मिला लीजिए, सब्जी में डाल दीजिए, दाल में डाल दीजिए, जहां मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए। साथियों ये बिना फ्लेवर का है। और इससे फायदा क्या होगा कि आप इसको, एक तो सबसे उच्चतम गुणवत्ता का है, पौधों से प्राप्त है, और इसको कोई फ्लेवर नहीं होने की वजह से आप इसके कई सारे उपयोग कम कर सकते हैं, इसके उपयोग कर सकते हैं। तो फायदा क्या है साथियों कि एक तो आपके हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है, आपकी सूजन अंदर की जो होती है उसको मेंटेन करेगा, उसको रोकने का काम करेगा, आपको बीमारी से लड़ने की ताकत देगा, और विशेष करके किशोरों के लिए बहुत फायदेमंद है, मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत फायदा करेगा। और किसे लेना चाहिए? एक तो जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें जरूर लेना चाहिए। अगर आप में से किसी का वजन कमजोर है तो आप न्यूट्रीचार्ज गेनर में इसका 1 स्कूप डाल लीजिए, दूध में मिला के इसका 3 महीने सेवन करेंगे तो वजन इसका बहुत स्पीड से बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोग वजन बढ़ाने के लिए न्यूट्रीचार्ज गेनर का उपयोग कीजिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको
कोई टेस्ट पसंद नहीं है, बोलते नहीं सर हम कोकोआ नहीं पियेंगे, स्ट्रॉबेरी नहीं पियेंगे, तो आप अपने भोजन में स्वाद अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो उसको डाल दीजिए। अगर आपको दूध में डालना है, आपको दही में डालना है, मैंने आपको जैसे तरीके बताए, तो किसको लेना चाहिए साथियों? हर किसी को लेना चाहिए, और प्रोटीन के माध्यम से हमें हर घर तक पहुंचना चाहिए, और हर घर पहुंच के प्रोटीन की लहर को पहुंचाएं और उस दिशा में काम करें जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो साथियों, मैंने आपके बीच में एक छोटा सा सेशन बीच में करा है। मैं आपको बहुत कम जानकारी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं साथियों कि इसके महत्व को कम मत आइए। आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, आपके शरीर के लिए जरूरी है, और न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा बेताज बादशाह कैटेगरी अगर कोई है तो वो न्यूट्रीचार्ज की प्रोटीन कैटेगरी है। यानी प्रोटीन कैटेगरी बेताज बादशाह है, और उसमें आपके पास न्यूट्रीचार्ज का जो प्रोटीन प्रोडक्ट मिला है, हमारी इतनी बड़ी रेंज आपको मिली है, ये आपको बहुत फायदा देगी। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है साथियों कि आज आप सब लोग जो है न्यूट्रीचार्ज के हमारे सप्लीमेंट में से प्रोटीन का उपयोग जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत फिट रखने में और ऊर्जावान बनाए रखने में आपको मदद करेगी।